हेलो दोस्तों, मैं हूं अंजलि सिंह। सनसाइन आईएएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल के थ्रू हम लोग बीपीएससी में जिनका भी मेंस के लिए जिनका भी ज्योग्राफी ऑप्शनल है उसका हम लोग प्रिपरेशन करेंगे। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जो झारखंड में भी पीजीटी की जो भी वैकेंसी आई हुई है उसका जो ज्योग्राफी मेंस का जो सिलेबस है और बीपीएससी की जो ज्योग्राफी का सिलेबस है मेंस के लिए, दोनों बिल्कुल एक जैसा है। बस डिफरेंस है कि बिहार में अलग से ज्योग्राफी ऑफ बिहार पढ़ना है हम लोगों को, और इधर पीजीटी में झारखंड के लिए उसमें झारखंड का ज्योग्राफी पढ़ना है। उसके अलावा जो भी फिजिकल ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया है, वो बिल्कुल सेम है। तो अगर आप इस चैनल को, इस सारे वीडियोस को देखते हो तो आपका बीपीएससी के लिए भी प्रिपरेशन हो जाएगा और उसके लिए भी हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग समझते हैं कि बीपीएससी में ज्योग्राफी का सिलेबस क्या है, उसको डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि जो फर्स्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ ज्योग्राफी, पार्ट ए में आप देखो फिजिकल ज्योग्राफी है, जो टोटल आपका 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट है जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी में हम लोग को पढ़ना है ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ्स क्रस्ट, अर्थ मूवमेंट एंड प्लेट टेक्टोनिक्स, वोल्केनिज्म, cycle of erosion, Davis and Penck, fluvial, glacial and arid and karst landforms, rejuvenated and polycyclic landforms। इसमें बेसिकली आप लोगों को अर्थ के बारे में, उसका क्या मूवमेंट्स है, इसमें काफ़ी टॉपिक्स आ जाते हैं। अर्थक्वेक्स, वोल्केनोज, ये सब तो है ही, साथ में कैसे इवॉल्व होता है अर्थ क्रस्ट, उसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानना है। प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में जानना है। फिर इधर आपका साइकिल ऑफ इरोजन में डेविस और पेंक का थ्योरी काफ़ी इजी है, जब पढ़ोगे तो बहुत ही ईजी लगेगा, ये है। फिर टाइप ऑफ लैंडफॉर्म्स जानना है, जिसमें से कि फ्लूवियल, ग्लेशियल, एरिड पढ़ना है। फिर पॉलीसाइक्लिक लैंडफॉर्म्स क्या होता है वो जानना है। दूसरा पार्ट है क्लाइमेटोलॉजी। इसमें एटमॉस्फेयर, इट्स स्ट्रक्चर एंड कॉम्पोजिशन, उसके बारे में, एयर मासेस और फ्रॉन्ट्स, साइक्लोन्स के बारे में जानना है। क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन है, उसमें से बस 2 लोगों का, कोएकपेन और थॉर्नवेट, इन दोनों का जो क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन है वो पढ़ना है। फिर ग्राउंड वाटर एंड हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। थर्ड टॉपिक है इसमें सॉइल्स एंड वेजिटेशन, जिसमें सॉइल जेनेसिस, क्लासिफिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ सवाना एंड मॉनसून, फॉरेस्ट बायोम्स। फिर आप देखो नेक्स्ट फोर्थ है ओशियनोग्राफी। इसमें ओशियन बॉटम रिलीफ, रिलीफ ऑफ इंडियन ओशियन फ्लोर, सेलिनिटी, करेंट्स एंड टाइड्स, ओशियन डिपॉजिट्स एंड कोरल रीफ्स, इसके बारे में जानना है, ओशियंस के बारे में। फिफ्थ टॉपिक है इकोसिस्टम, जिसमें इकोसिस्टम कॉन्सेप्ट, मैन्स इम्पैक्ट ऑन द इकोसिस्टम, ग्लोबल इकोलॉजिकल इम्बैलेंसेस। तो ये जो पार्ट ए है ये फिजिकल ज्योग्राफी, मतलब एक तरह से कह सकते हैं आपकी जनरल ज्योग्राफी है, जिसके बारे में आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, तब जाकर के ही आप किसी भी पर्टिकुलर एरिया या प्लेस का ज्योग्राफी समझ सकते हो। तो वो चीज़ है पढ़ना। पार्ट बी में देखो ये है ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी। इसका भी अगेन ये 5 पार्ट्स में क्लासिफाइड है। पहला है डेवलपमेंट ऑफ ज्योग्राफिकल थॉट्स, जिसमें कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ यूरोपियन एंड ब्रिटिश ज्योग्राफर्स, डिटर्मिनेशन एंड पॉसिबिलिज्म, डुअलिज्म इन ज्योग्राफी, क्वांटिटेटिव एंड बिहेवियरल रिवोल्यूशंस इन ज्योग्राफी, ये टॉपिक्स आएंगे। ह्यूमन ज्योग्राफी, जिसमें इमर्जेंस ऑफ मैन एंड रेसेस ऑफ मैनकाइंड, कल्चरल इवोल्यूशन ऑफ मैन, मेजर कल्चरल रिम्स ऑफ द वर्ल्ड, इंटरनेशनल माइग्रेशंस, past and present, world population distribution and growth, demographic transition and world population, ये आपका ह्यूमन ज्योग्राफी में आ जाएगा। सेटलमेंट ज्योग्राफी में है कॉन्सेप्ट्स ऑफ रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट्स, ऑर्गन्स ऑफ urbanization, rural settlement pattern, city classification, urban spheres of influence and the rural urban fringe, the internal structure of cities, problems of urban growth in the world। फोर्थ टॉपिक है पॉलिटिकल ज्योग्राफी, कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेशन और स्टेट के बारे में जानना है, फ्रंटियर्स, बाउंड्रीज, बफर जोन्स, कॉन्सेप्ट ऑफ हार्टलैंड एंड रिमलैंड, फेडरलिज्म। फिर इकोनॉमिक ज्योग्राफी में इकोनॉमिक के पर्सपेक्ट में ज्योग्राफी को देखेंगे हम लोग, लाइक वर्ल्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मेजरमेंट एंड प्रॉब्लम्स, कॉन्सेप्ट ऑफ रिसोर्सेज, वर्ल्ड रिसोर्सेज, देयर डिस्ट्रीब्यूशन एंड ग्लोबल प्रॉब्लम्स, वर्ल्ड एनर्जी क्राइसिस एंड लिमिट्स टू ग्रोथ, world agricultural typology and world agricultural regions, theory of agricultural location, world industry, theory of location of industries, world industrial patterns and problems, world trade and world trade patterns। तो ये सारा है जो कि आपका ह्यूमन और इकोनॉमिक ज्योग्राफी में आता है।
उसके बाद आप देखो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया जो कि सेक्शन 2 में है। इसमें जो हम लोग अभी सेक्शन 1 में जो भी हम लोगों ने देखा वही सारा चीज़ इंडिया के पर्सपेक्ट में पढ़ना है। जैसे कि आप देखो फिजिकल एस्पेक्ट में सारा कुछ है, जियोलॉजिकल हिस्ट्री, फिजियोग्राफी एंड ड्रेनेज सिस्टम्स, ओरिजिन एंड मैकेनिज्म ऑफ द इंडियन मानसून, सॉइल्स एंड वेजिटेशन। जो हम लोगों ने यहाँ पार्ट ए में फिजिकल ज्योग्राफी में देखा वही सारा कुछ इंडिया के पर्सपेक्ट में समझाए, मतलब हम लोग को पढ़ना है। ह्यूमन एस्पेक्ट्स वही सब सारी चीज़ें हो गई। ट्राइबल एरियाज एंड देयर प्रॉब्लम्स, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी एंड ग्रोथ, पॉपुलेशन प्रॉब्लम्स एंड पॉलिसीज। रिसोर्सेज में कंजर्वेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड, मिनरल, वाटर, बायोटिक एंड मेराइन रिसोर्सेज, इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स एंड देयर मैनेजमेंट। एग्रीकल्चर, इरिगेशन, इंटेंसिटी ऑफ क्रॉपिंग, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर, और बिहार के लिए तो सबसे इंटरेस्टिंग और फेवरेट टॉपिक है उसका, तो इससे क्वेश्चंस रहता ही है। ऐसे तो मैं पढ़ाने के टाइम में आप लोगों को बताऊंगी कि कौन सा टॉपिक, कौन सा क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कहाँ से सबसे मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये इरिगेशन है, इसमें फिर वही देखो आप, इरिगेशन, इंटेंसिटी ऑफ क्रॉपिंग, क्रॉप कॉम्बिनेशंस, ग्रीन रिवोल्यूशन, एग्रीकल्चर, लैंड यूज पॉलिसी, रूरल इकोनॉमी, एनिमल हस्बेंड्री, सोशल फॉरेस्ट्री एंड हाउस होल्ड इंडस्ट्री। फिर इंडस्ट्रीज में आते हैं तो इसमें है हिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, factors of location, study of mineral based, agro based and forest based industries, industrial complex and industrial regionalization. Then transport and trade, study of the network of roadways, railways, waterways, intra and regional trade and the role of rural market centers, settlements, rural settlement patterns, urban development in India and its problems, internal structure of Indian cities, town planning, slums and urban housing, नेशनल अर्बनाइजेशन पॉलिसी। देन रीजनल डेवलपमेंट एंड प्लानिंग है, जिसमें आप लोगों को 5 ईयर्स प्लान, मल्टी लेवल प्लानिंग, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक लेवल प्लानिंग पढ़नी है, रीजनल प्लानिंग्स पढ़ना है। फिर पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स में इंडिया का जो भी पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशंस, द इंटरनेशनल बाउंड्री ऑफ इंडिया एंड रिलेटेड इशूज, इंडिया एंड जियो पॉलिटिक्स ऑफ द इंडियन ओशियन एरिया। उसके बाद आप देखो एक छोटा सा टॉपिक है ज्योग्राफी ऑफ बिहार अंडर द फॉलोइंग हेड्स। इससे ज़्यादा क्वेश्चंस, मतलब ये बहुत ज़्यादा, पहले हम लोग ये टॉपिक्स को ज़्यादा अच्छे से कवर अप करेंगे। सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 का जो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया वाला पार्ट है, ज्योग्राफी ऑफ बिहार अपने आप ही हो जाएगा, इसे भी पढ़ना है लास्ट में थोड़ा सा। इसमें फिजियोग्राफिक डिवीजन, सॉइल, फॉरेस्ट, क्लाइमेट है, पैटर्न ऑफ एग्रीकल्चर, प्रॉब्लम्स ऑफ ड्रॉट प्रोन एंड फ्लड अफेक्टेड रीजन्स एंड देयर सोल्यूशन, चीफ मिनरल रिसोर्सेज, आयरन ओर, कॉपर, बॉक्साइट, माइका, कोल, principal industries, iron and steel, aluminium, cement, sugar, principal industrial regions, problem of population in Bihar, problem of tribal population and their solution, pattern of urbanization in Bihar। तो देख तो मैं बेसिकली कहना ये चाह रही थी कि ये जो बिहार वाला पोर्शन है, ऑब्वियसली जब बीपीएससी का एग्जाम है तो बिहार से तो पूछेगा ये क्वेश्चन, तो ये तो हम लोगों को पढ़ना ही है। लेकिन सबसे पहले हम लोगों को जनरल जो भी ज्योग्राफी है वो समझना है, फिर ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, फिर हम लोग बिहार में आएंगे। और मैं फिर से एक बार कह रही हूँ कि जिन लोगों ने भी पीजीटी का फॉर्म भरा है आप सिलेबस निकाल के देखो, बिल्कुल सेम सिलेबस है, बस वहाँ पे झारखंड का अलग है और यहाँ पे बिहार का है, स्टेट वाला बस अलग हो जा रहा है, बाकी दोनों चीज़ सेम है। तो अगर आप इस वीडियोज़ को देखते हो तो आप के लिए वो वीडियोज़ भी, मतलब उसके लिए भी आप लोगों को, मतलब वो दोनों से चीज़ सेम है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि मैं आज ये पहला वीडियो था जिसमें मैंने सिलेबस को समझाया है। और हाँ, मैं एक और बात यहाँ पे कहना चाहूँगी कि ये जो लैंग्वेज का, मतलब ऐसा नहीं सोचना है कि मैं बस इंग्लिश में ही पढ़ाऊँगी तो हिंदी वालों को कोई बेनिफिट नहीं होगा। मैं जो भी हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ाऊँगी, जो भी टर्म्स रहेंगे मैं सारा लिख दूँगी, तो इससे किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये बाइलिंगुअल रहेगा और दोनों इससे पढ़ सकते हैं। तो बस लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगी दोस्तों कि प्लीज़ मेरे साथ बने रहें और सारा वीडियोस देखें। और मैं प्रॉमिस करती हूँ कि जिन लोगों ने भी ज्योग्राफी ऑप्शनल लिया है उन्हें इस वीडियो से, इस सीरीज़ से, इस प्लेलिस्ट से बहुत फ़ायदा होने जा रहा है। तो प्लीज़ मेरा चैनल ज़रूर से शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ठीक है, शुभ रात्रि दोस्तों। और इसी तरह से मैं कहना चाहूँगी कि मैं कल से फर्स्ट टॉपिक जो है फिज़िकल ज्योग्राफी, वहाँ से मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो प्लीज़ आप लोग इसे देखिए और प्लीज़ इसे शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।